नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आपसे कि कुछ मैसेज हमको आया, मुझे पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूं कि इकोसिस्टम बस आने वाला है नया। तो अभी ऐसी कोई भी जानकारी कहीं से भी कुछ भी नहीं मिली है कि तुरंत आने वाला है, क्योंकि लास्ट वेबिनार जो अभी हुआ था, मिस्टर ऐश फारे सर ने बताया था कि जो हमारा ईसीसी का जो केस है वह अब खत्म होने को है। और खत समझिए हो ही गया है। हम लोग जीत गए हैं। फाउंडर्स ऑन पैसिव केस को जीत गई है। पर उसका एक नियम, रूल रेगुलेशन, जिसको हम कहेंगे कि क्लीन चिट, अभी नहीं मिली है। जब तक क्लीन चिट हाथ में ना आ जाए तब तक अभी आगे कदम बढ़ाना मुश्किल है। इस चीज के बारे में भी ऐश सर ने बताया था कि मई के लास्ट तक हमको क्लीन चिट का पेपर वगैरह जो भी होता है, क्योंकि हम लोग जानते होंगे कि मतलब जैसे केस हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो जब तक हाथ में पेपर ना आए तब तक उसका यकीन मत करिए। और ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी का मामला है। तो कंपनी का अगर मामला है, अगर फिर से कोई गलत फहमियां हुई, अगर अभी कुछ हलचल हुई, तो या कुछ भी हो सकता है, या आगे के लिए भी मतलब ये नहीं कि बस मिल गया तो बस हो गया, फुर्सत पा गए, लेकिन आगे के लिए भी बिल्कुल सोच सोच के, फूंक फूंक के, जिसको कहते हैं ना, कदम बढ़ाना। तो ये सारी चीजें रहेंगी और क्लीन चिट आने के बाद ही कुछ मामला आगे बढ़ेगा। और बात तो ये भी हो रही थी कि क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोगों का अनुमान यही है कि कल परसों में वेबिनार होने वाला है। वैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे अभी ऐसी कोई भी जानकारी कहीं से भी नहीं प्राप्त हुई है, ना ही पॉपअप आने की, ना ही वेबिनार की। अब वह अलग बात है कि मैं कल वीडियो बनाऊं और आज मुझे कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ होना है, तब तो अलग बात है। लेकिन मैं यह वीडियो कल रात को बना रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि यानी कि अभी आप मॉर्निंग में अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैंने अभी नहीं बनाया, ये मैंने कल रात में बनाया है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी ये नहीं है कि नहीं होगा। इन चीजों को बिल्कुल से मतलब टेंशन मत लीजिए कि नहीं होगा। होगा, ये चीज नहीं है कि नहीं होगा, जरूर होगा और सब कुछ होगा। जो चीज ऐश सर ने बोला है वह सब कुछ होगा, जो हमने सोचा है वह सब कुछ होगा। ये चीज है। इसके बारे में तो मैं कहूंगा, क्योंकि कल रेड सर आए हुए थे लाइव अपने, तो उन्होंने भी कुछ चीजें बताई हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि हम अपने अकाउंट यानी कि इकोसिस्टम तक पहुंच सकते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल। हमने भी कल रात में इकोसिस्टम लॉग इन किया था। आपने किया? नहीं किया वह आप जानते हैं। फिलहाल मैंने किया। उसके बाद हमारे वैलेट पर नजर डालिए। हाँ, हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद वहां रहो, लेकिन तब तक नहीं। कहीं ना कहीं एक नया चरण घटित होने वाला है, यानी कि आने वाला है। और इसके बारे में मैंने पहले भी आपको हल्का सा हिंट दिया वीडियो के मतलब शुरुआती दौर में होने वाला है। पूरी तरह इस चीज के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद हम में से कोई नहीं जानता कि क्या अलग है, वाकई सही में क्या होगा, किस तरीके से। जैसे कि 2 वेबिनार पहले, 2 वेबिनार पहले, यानी लास्ट वाला नहीं, उसके पहले वेबिनार में ऐश सर ने कहा था कि मैं प्लान बी लेकर के आ रहा हूं। लेकिन लास्ट वाले वेबिनार में उन्होंने हल्का सा भी जिक्र तक नहीं किया कि मैं प्लान बी लेकर के आऊंगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो था मामला, ये केस का था, और ये केस सॉल्व हो गया। केस की वजह से ही प्लान बी का इरादा रहा होगा ऐश सर का। या तो उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि मैं यह बात दूसरों को सुना रहा था, न कि अपने फाउंडर्स को। लेकिन जरिया यानी कि कंधे पे बंदूक तो हमारे ही रखी गई। हम लोग घबरा गए, डर गए। बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में आ गए कि क्या होगा, दोबारा पैसा देना पड़ेगा, ये वो तमाम सारी चीजें। तो ऐश सर ने उसका जवाब दिया कि ऑनअपसिव न बंद हुई है, न कभी बंद होगी, ना ही इसके नाम में कोई परिवर्तन या चेंजिंग आएगी। क्योंकि जिस वजह से लोग वीडियोस बना करके पेश कर रहे थे सभी भोले भाले फाउंडर्स को, वो केस ही खत्म हो गया। कानूनी दाव पेच जो है वह केस ही खत्म हो गया, तो ना नाम बदलेगा, ना कंपनी, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। उसके बाद ऐसा होने जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हम इससे करना जरूरी है। अगले चरण में कुछ किया जाना चाहिए। और तो कुल मिलाकर के जो यह नेक्स्ट फेस आ रहा है, अगला चरण इसका ना, तो भी हम लोगों को, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे डेट नहीं पता है, पर यह है कि क्लीन चिट, उम्मीद है कि मान के चलिए कि 20 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख या 25 तारीख के दरमियान में
पूरा जो पेपर है कानूनी दावपेच का, वो पेपर ऐश सर के हाथ में लेट से लेट पहुंच जाएगा। उसके बाद वह थोड़ा सा टेंशन एक मुक्त हो जाएंगे कि अब हम प्लान बी ना करके हम इकोसिस्टम को अभी ही लाने के लिए उनका जहन काम करेगा, और शायद वह काम कर भी रहा हो, उस पर वो काम भी कर रहे हो। इसीलिए इस पर नजरें रखें। और हमेशा की तरह यह मेरी अतिरिक्त भावना है। साप्ताहिक वेबिनार, ठीक है। इसलिए यदि आप 2 दिसंबर यानी 2 दिसंबर को वेबिनार में शामिल होंगे तो यह बहुत ही अच्छी बात है। 2.12 सोच रहा हूं कि इस सप्ताह एक होगा। अब यह उनके लैंग्वेज है, मतलब रेड सर की, कि वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शनिवार को हमारे एक परीक्षा है, इसलिए कोई बात नहीं। अब इसमें थोड़े से ये डाउट्स हो रहे हैं कि मैंने जो अभी शुरुआत में बोला कि हो सकता है कि वेबिनार शायद ना हो, पक्का भी नहीं है। मैंने यह भी पहले बताया। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि कमीशन का भुगतान किया जाता है, यानी कि किया जाएगा। जो कमीशन हम लोगों के वैलेट में दिख रहा है, उसका जो विड्रॉल है वह भी होगा। निष्क्रिय और तैयार रहें। हमें अगले चरण से जोड़ने के लिए आज जो दिन है, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। हम तो यह कहेंगे, और साथ ही साथ हम लोग यानी कि जितने भी ये नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग मतलब जो लोग वीडियोस बना के डाल रहे हैं, और उन्हीं के चक्कर में हमारे कुछ फाउंडर्स उन वीडियो को सुनते हैं और सुनने के बाद जहन में दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल आने लगते हैं। तो फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि उन लोगों की वीडियोस को अगर आप ना सुनेंगे तो आप अपने ऊपर एहसान करेंगे। मेरे ऊपर नहीं, मैं पॉजिटिव हूं। बिल्कुल आप अपने ऊपर एहसान करेंगे, वरना आपको ही टेंशन होगा, आपकी बीपी बढ़ेगी, आपको ही दिक्कत होगी। तो पॉजिटिव रहिए, सब कुछ होगा। बस ये है कि समय वह कौन सा है, दिन वह कौन सा है, तारीख वो कौन सी है, इसके बारे में ऐश सर बताएंगे, या हमको पॉपअप के जरिए से हमको यह इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि एक बात बताने के लिए 2 घंटे का वेबिनार करना भी मुनासिब नहीं ठीक लगता है। तो इसलिए हो सकता है कि हमको पॉपअप के जरिए से यह जानकारी मिले, और कुछ ही घंटों के बाद या दूसरे या तीसरे दिन कुछ कुछ भी समझ सकते। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस उतना ही, फिर मिलेंगे।